प्यारे बच्चों, मैं रामनाथ राम NIC इंटर कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज हम लोग हिंदी में कक्षा 10 के गद्य खंड के पहले पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में बताया जाएगा। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने इंट्रेंस का मतलब हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर ज़िले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच 100 अध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन अच्छा प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को आपने स्वर्ग सिधार गए। हिंदी के निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और 2 तथा विचार वीथी। दूसरे नंबर पर है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरे नंबर पर है आलोचना, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। चौथे नंबर पर है संपादन, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। 5वें नंबर पर है अन्य। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्यकृति, अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनके मेगस्थनीज का
भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, काव्य, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त कर देना इनकी विशेषता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ जो हमारे विषय में है, मित्रता निबंध, शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है। इस संबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है।